एक संग नहीं हुए भुआलू, हाँ सब ठठाए फुलाए गालू। एक साथ नहीं हो सकता है। सत्य और असत्य दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। इसलिए सत्य को जो धारण कर लेगा वो असत्य उसे स्पर्श नहीं करेगा। कमल के ऊपर पानी स्पर्श करता है कहीं? दान वीरो दया वीरो वीर वीरो विचक्षण, जिसमें के बराबर कोई दानी नहीं है। इस संसार को खिलाने वाला अन्न किसने बनाया है? अन्न अभी कोई वैज्ञानिक अन्न बना पाया है? नहीं बना पाया है ना। पाप पुण्य जल जाता है तब यह जीव निर्विकार हो जाता है जी। वो अस्थायित्व प्राप्त करता है तब। जब तक वो मोह माया लगा रहेगा जी, ये सब तब तक आना जाना लगा रहेगा, तब तक जीवन है। जब तक इसका भान नहीं होगा तब तक आना जाना लगा रहेगा है। और जब अभी आपको ज्ञान हो जाएगा, जब उसमें प्रवेश करोगे, एक एक लोक है, ज्ञान लोक है। रामचंद्र मनसास राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल से आपका भाई उमेश यादव। माता रामो मत पिता दोस्तों, इस समय चिंता हरण नाथ दुख हरण नाथ भोले सरकार के मंदिर पर हूँ। दोस्तों, राजीव नेत्र यहाँ आप लोग देख सकते हैं प्रभु भोलेनाथ विराजमान है। श्री राम दूतम कुजंतम राम रामेत मधुरम मधुरांतरम। यह स्थान शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम यूपी के संत कबीर नगर जिला में पड़ता है। और यहाँ बगल में ही दोस्तों आप देख सकते हैं चिंता हरण नाथ दुख हरण नाथ भोलेनाथ विराजमान है। दोस्तों, वैसे तो आप कहीं भी जाएंगे तो आपको सिर्फ एक ही शिवलिंग दिखाई देंगे भोलेनाथ के मंदिर में, लेकिन यहाँ पर दो शिवलिंग आपको दिखाई देंगे। और ये शिवलिंग जो है यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे और दिव्य सिद्ध महात्मा हुआ करते थे, इनकी तस्वीर आप देख सकते हैं। आज तो वो सशरीर नहीं है, उनकी शरीर शांत हो चुकी है और ब्रह्मलीन हो चुके हैं। यहाँ आप देखें प्रभु श्री राम जी, माँ सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी विराजमान हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये महात्मा जी चिंता हरण नाथ सादरता सुनाओ और बार दुख बार हरण नाथ दोनों शिवलिंग को यहाँ पर स्थापित किए थे। हालांकि मंदिर तो इनके समय से पहले से भी था, लेकिन मनमा परम उचारी सियागवन इस मंदिर का निर्माण हरि ओम सहस्त्र से महात्मा के द्वारा करवाया गया था। और ये जो महाराज जी हैं आप देख सकते हैं, पुरुष ए वेदक भग सर्वम ये महाराज जी भी उतामृतस्य सार्वजन्य महात्मा है। एतावानस्य महिमातो शरीर से थोड़ा अक्षम है, भूतान त्रिपादस्यामृतम देवी इनको त्रिपादोर्धम उदय चलने फिरने में थोड़ी बहुत कठिनाई है, लेकिन ततो विराट जाय बहुत विराजो अच्छे महात्मा हैं। पहले चित्रकूट में रहा करते थे जंगलों में, सामान्य जगरे लेकिन चंदन सिंह जगरे तस्माद यहीं पर रह करके तस्माद अस्वाजान देखे तो याद आता गाओ जगरे तस्माद किया करते हैं। ताजा वह तम यज्ञम बहिर पुरुषन पुरुष जात मग्रता है तेन देवायजन साध्यारि खयष्टे यत् पुरुषम वैद्युकध्या विकल्पयन्न मुखम किमस्यासीत किम बाहु किमुर पादाव चेते अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजेहम निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतितमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम तुषारादि संकाश गौरव गभीरम मनोभूत कोटि प्रभासरी शरीरम स्फुरन मौलिकल्लोलनी चारु गंगा लसत बाल बाल कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भूषुरेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चरमांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजम प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम मजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयशूल नीलमूलम शूलपाणिम भजेहम भवानी पतिम भावगम्यम कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमतारी नयावद उमानाथ पादार बिंदम भजम ते लोके परेवारणम नतावर सुखम सान संताप नाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूता न जानाम योगम जपम न पूजा न तो हम सदा सर्वदा समुतुभ्यम जरा जन्म दुःखौगता तप्यमानम प्रभव पाह्यापन्न मामी शंभो रुद्राष्टक विदम प्रोक्तम विप्रेण हरतो सहे
ये पठंदरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। जय हो प्रभु। हाई छोड़ दे वही में जा, वही दाल पेटी में छोड़ दे, ओकर 1000 गुना होला। वन का वन जौन दिए तो क्यों नहीं कह पाई। देखो संत महात्मा अपने से नहीं, अपने से बड़ा बनाते हैं। अपने से भी जो बड़ा बना दे, वो पारस क्या करता है? पारस परस कुधात सुहाई। पारस लोहे को सोना बना देता है। हैं, संत को बराबरी में न देख पावे, इतने ऊंचे ऊंचाई पर देखे, अपने आत्मज को शिष्य को हैं अपने से जब बहुत बड़ा बना दे, वही तो संत की बड़ाई है। संत है, संत सहाय दुख पर हित लागी। हैं, जो दूसरे के दुख में दुखी हो, जो दूसरे के दुख को दूर करे, हैं, तो वहाँ बराबरी का सवाल नहीं होता है कि देखो ये शरीर है, शरीर पंचतत्व में तो सबकी है शरीर जी। हमारी भी है, आपकी है, सबकी पंचतत्व की शरीर है। उसमें बराबरी का सवाल नहीं है, वो तो भगवान ने बराबर करके भेजा है। समझे ना महाराज जी? ये गुण जो है जी, अपने में जैसा जिसको दे और जैसा जिसकी कर्म हो, कर्म के अनुसार विद्या बल बुद्धि सब मिलता है। समझे ना? तो इसलिए प्रभु जी जैसे इस स्थान को चिंता हरणनाथ दुख हरणनाथ कहते हैं, यह नाम क्यों पड़ा है प्रभु जी? एक संत के द्वारा जी, जो हमारे परम पूज्य संत थे जी, जिनकी हम क्या बड़ाई करेंगे, वो इतने निराला संत थे। उस समय पंडित जवाहरलाल मोतीलाल के समकक्ष के थे जी। वो जो आप देख रहे हैं फोटो जी, तस्वीर हम लिए हैं हाँ वीडियो में। तो वह कोई साधारण नहीं थे जी। और वो उनके मोतीलाल के समय में उनके समकक्ष में धन बल जी, सब चीज में ऐसे इतने थे जी। हम वहाँ से यज्ञोपवीत जब हुआ जी, होने को हुआ तो हम लोग भिक्षा मांगने जाते हैं जी। यज्ञोपवीत में जी, भिक्षा का हमारे यहाँ विधान है विधान है कि जब विद्या प्राप्त करने जाओगे तो तुमको भिक्षा मांगना पड़ेगा। तो भिक्षा मांग के अपना निर्वहन करना। गुरु के आश्रम में जाते थे तो गुरु भिक्षा के लिए भेजता था। तो वही जब बाबा निकले वहाँ से तो तुरंत तो उसके बाद वापस नहीं लौटे। लोग बड़ा कोशिश किए, नहीं कहे अब हम जा रहे हैं उधर ही विद्या प्राप्त करके ही जी। तो देश का कोई कोना न ऐसा नहीं है जहाँ वो न गए हो। कैलाश तक जी, कैलाश की यात्रा किए थे जी, और कहीं तो उनसे बाकी नहीं था हैं जी। इतना। लेकिन न शान न गुमान न किसी प्रकार का, जो संपूर्ण धन धर्म को छोड़ करके जी, अपना आया। 100 बीघा जंगल था तो घर वाले कहे कि महाराज लिख दीजिए। कहा जंगल नहीं देंगे, जंगल संतों के लिए रहेगा जी। जंगल। तो ये देवरिया साइड के थे जी। हाँ। तो महाराज जी वो उस जमाने में पैदल ही कैलाश तक गए होंगे ना? पैदल कैलाश तक गए थे। वहाँ से आए तो थोड़ा बहुत परेशान हो गए, खांसी उसी हो गए। प्रभु जी संत महात्मा जो पहाड़ों में रहते हैं बर्फीले स्थानों पे, जी। उनको जड़ी बूटियों का ज्ञान होता है, सब ज्ञान होता है। तो बहुत वो लोग कुछ ऐसे चीज को खाते हैं जिससे शरीर में गर्मी रहती है। तो भगवान कैसे यहाँ पे नाम पड़ा दुखहरण? तो वही उन्हीं का स्थापना। इसके पहले उसके पहले भी मंदिर था यहाँ। अच्छा, मंदिर था मतलब वही भोलेनाथ को स्थापित किए। हाँ। तो वहाँ से शिवलिंग, तो 2 शिवलिंग ये तो बाद में आए हैं। हाँ। चिंता हरणनाथ
ये भैंसा एक गांव है। अच्छा। तो बाबा टहलते हुए गए तो इस पर सूत खूनते थे मुसलमान। अच्छा। हैं, और वो देखे थे ये तो प्राचीन लिंग है, ये बुद्ध के समय का ये है। जी। हमने जितना देखा है घूमकर कि उस समय का जितना लिंग है सब इसी के समान है। तो वो देखे तो वहाँ से गांव 4 गांव के लोग बिटोर के ले गए जी। और वहाँ से खनवा करके कि हमारे शंकर जी हैं, जी। और वहाँ के लोग भी मदद किए। भैसा का एक प्रधान था, कयूम नाम है, वो कयूम प्रधान था, उसका बेटवा भी अबरार है, जी। आता है दर्शन करने। अच्छा। हाँ अभी आता है। जी। तो और वही दोनों। दुखहरण नाथ पहले से? दुखहरण नाथ पहले से थे। जी। तो पहले मंदिर था, कुछ अवशेष बचा था। जी। तब महाराज जी जब यहाँ आए देखे तो बैठ गए, अनशन कर दिए, तो वहाँ मंदिर बना। यह 8 बाई 8 का जी। वही बना, और कुछ वसारी नहीं था उस समय। तभी मंदिर का निर्माण। हाँ मंदिर का निर्माण करवाए, और उसमें नर्मदा से निकल ये है, ये नर्मदेश्वर इनका नाम है। अच्छा। हाँ ये नर्मदेश्वर है, भोलेनाथ महादेव हैं। हाँ इधर जो पहले। हाँ दुखहरण नाथ। जी। तो दंडी बाबा शिव पुराण से निकाल करके कि इनका नाम क्या रखा जाए, तो दुखहरण नाथ रखे। हाँ रखे। प्रभु जी, लोग कहते हैं सत्संग किया जाए, सत्संग क्या है? सत्य माने तो आप जानते हैं परमात्मा होता है। जी। सत्य जो है, सत्य क्या है इस संसार में? परमात्मा एक ही, वही जी। सत्य है, बाकी सब परमात्मा ही। तो सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, ये जीवन का परिवर्तन जो होता है, जी। अगर कुछ होता है तो सत्संग के द्वारा ही होता है। सत्य तो परमात्मा को कहते हैं, और सत्य जो है जी। जीवन का सबसे बड़ा, जीवन को यही सत्य जो है यहाँ से लेकर के और त्रैलोक्य में जी। सत्य ही साथ देता है। जी। सबका साथ जो देता है, अगर सत्य ही है, परमात्मा सत्य है, ये जीव जो आपका है, जी। इसका विनाश नहीं कभी होता है। यही सत्य है। जीव का विनाश नहीं होता है। जी। उस परमात्मा से निकला हुआ अंश, परमात्मा का अंश जीव है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये भी जीव भी अविनाशी है। जी। तो प्रभु सत्संग का मतलब होता है कि सत्य का धारण करना अपने में। जी। सत्य को धारण करो, ईश्वर को अपने में धारण करो। धारयते जब लिखा गया है, जिस चीज को धारण करना मतलब उसमें विलीन हो जाना। जी। सत्य, तुम भी सत्य बन जाओ। जी। हैं, सत्संगत से। जी। देखो भृंगी सत्संग करता है, भृंगी कीड़ा होता है ना। जी। हैं जी। जानते हो भृंगी कीड़े को? ये नाम सुने हैं। भृंगी कीड़ा जो दूसरे कीड़े को पकड़ता है तो ले जाता है अपने उसमें मकान में, तो एक क्रिया उसके पास है, भृंगी के पास, गुनगुनाना। गुनगुना करके वह भृंगी बना देता है उसको, उस कीड़े को भी भृंगी बना देता है। जी। तो परमात्मा, यही काम परमात्मा का है। जी। कि जो परमात्मा को पग धारण करता है, हैं, वह उसी रूप का हो जाता है। जी। हैं, उसमें परमात्म तत्व स्थापित हो जाता है। जी। सत्य बने, सत्य को जब धारण करोगे तो सत्य स्वरूप स्वयं हो जाओगे। जी। तुम भी सत्य हो जाओगे। जी। हैं, और हम तो उनके अंश ही हैं हमेशा। जी। हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जी। अविनाशी हो जाता है ये जीव। जी। लेकिन अपने को ये महसूस तो करे जी। कि मैं हूं क्या। उससे गलती होगा कभी? नहीं, उससे गलत होगा ही नहीं। नहीं होगा।
सत्य असत्य को नहीं पकड़ेगा, दोनों एक संग नहीं हुए भुआलू, हंसब ठठाए फुलाइब गालू। एक साथ नहीं हो सकता है, सत्य और असत्य दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। इसलिए सत्य को जो धारण कर लेगा वो असत्य उसे स्पर्श नहीं करेगा। जी, कमल के ऊपर पानी स्पर्श करता है कहीं? नहीं करता। जल में ही रह करके वह जल, उस पे जल स्पर्श नहीं होता है कमल के पत्ते पर। तो इसलिए ऐसा ही बनो, सत्य को धारण करो और सत्य तुम्हारा संसार एकदम हो जाएगा, अमन चमन हर जगह वो हो जाएगा। आप लोग ये क्यों करते हैं? आप लोग जो कुछ कर रहे हो इसीलिए कि सब लोग अच्छे हों, जी हैं जी सब संसार हमारा अच्छा हो जाए। जी। एक कोई समय ऐसा था जब पहले का समय होता था, ऋषियों मुनियों का वो होता था, वर्चस्व होता था। राजा लोग ऋषि मुनि को हमेशा आते जाते थे और अपने यहाँ बैठाते थे, उनसे राय लेते थे ऋषियों से कि हम कैसे रहें, कैसे करें, क्या करें। प्रभु जी, राजा महाराजा जो होते थे वो भी बहुत बड़े बड़े ज्ञानी होते थे, ऐसे नहीं कोई राजा होता था। और बहुत ज्ञानी होने के साथ साथ ज्ञानी होते थे। हाँ, और उनको जो है उनके अंदर भी संत के गुण होते थे, वो भी संत होते थे, ऋषि आश्रम में ही तो पढ़ते थे। फिर भी प्रभु जी वो राजा महाराजा लोग ऋषि महात्मा का सम्मान करते थे, उनके पास जाते थे, उनके चरणों में शीश नवाते थे। जब जिसने सत्य को जान लिया जी, हाँ, उसके लिए राजगद्दी, और ये संत के लिए तो सब बराबर होता है। बराबर। हाँ, क्या है राजगद्दी, क्या है आसन? संत के लिए तो सब मट्टी के समान है। सब देखो, जंगलों में आप गए हो, देखो जी, हाँ, टाटी घाट में जी, हाँ, जाओ दे। अब तो बहुत हो चुका। हमारे समय में, जिस समय हम चित्रकूट गए हैं, केवल 2-1 मकान था, 2-1 मकान था। वो हिरण छोड़ दास जी बनवाए थे, इतना बड़ा बड़ा तपस्या करने के लिए, इस चौकी के बराबर, बस इतने। आज भी प्रभु जी चित्रकूट के जंगल में वही स्थिति है। हाँ, और संत महात्मा आज भी झोपड़ियां डाल डाल हाँ, एक झोपड़ी डाल डाल करके हाँ, टाटी घाट वाले और उसी झोपड़ी में सारा कुछ भरा पड़ा रहता है, सारे उनके सामान भी रहते हैं, कीड़े मकोड़े सांप वगैरह भी आते हैं। और जंगली जानवर तो वहाँ आज भी हैं। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन अपनी तपस्या के बल पर, अपने प्रभु के भक्ति के बल पर वो सब वहीं पे टिके हुए हैं। सब रहते हैं टाटी घाट से और आगे जाओ थोड़ी सी दूर, पूरा जंगल। हाँ, पूरा जंगल। हाँ, और यहाँ हमारे यहाँ सब भिक्षा लेके, यहीं से भिक्षा लेके जाते हैं, बड़ी गुफा से, पीली कोठी से सब भिक्षा लेके जाते हैं वहाँ जंगलों में। अब 15 दिन पर, हर 15 दिन आ जाते हैं। एकादशी को आते हैं तो उनको फलाहार, घी, सब चीज़ यहाँ से मिलता है। प्रभु जी, ये बात सब लोग जानते हैं कि यह जो जगत है, ये जो संसार है, ये मिथ्या है, यहाँ कुछ भी नहीं है, नश्वर है। यहाँ से एक दिन हमको वहाँ जाना है। फिर भी लोग मोह माया में इतने फंसे हुए हैं, इतने फंसे हुए हैं कि परेशान रहते हैं, जंजाल में परेशान रहते हैं, जानते हुए भी अपने आप को उससे अलग करके प्रभु के भक्ति के लिए समय नहीं निकाल पाते। ऐसा क्यों होता है? क्यों? ये क्या माया है प्रभु की? ये बनाया किसका है? भगवान का ही। ये संसार बनाया किसका है? सत्य का बनाया हुआ है ना। ये सत्य जो भासता है, जो सत्य का आभास होता है, आप हैं, आपका बेटा है, बेटा तुम्हारा है। जितना प्रेम तुम उस बेटे से करते हो, जितना अपने परिवार से करते हो, हैं, उतना अगर सबसे करो। देखो, समदृष्टा जिसे कहते हैं कि सब दृष्टि, सबको समान समझना, तो वही माया का काम है। भगवान की रची हुई माया जो है, ये माया का सृष्टि है। भगवान नहीं रचते हैं, हाँ, इसको माया रचती है। हैं, भ्रिकुट विलास जास लय होई, जिसके भ्रिकुट के जरा सा आंख टेढ़ा कर दो, भगवान माया जानती है प्रभु क्या चाहते हैं, इनके मन में है क्या।
हैं, वो फौरन तुरंत विस्तार, एक पल में पूरे सृष्टि का विस्तार करके अब मिटा सकती है। जी। हैं, जैसे बच्चे खिलौना खेलते हैं, बना दिए पेड़, उसका पेड़ बना दिए जमीन पर, और जिनमें पेड़ के बिना के मिटा, उसी तरह से माया एक पल में सृष्टि की संरचना करेगी जी। अब। हाँ, जिसे बिना बनाना उसे मिटाना, काम तेरा जी। है, ये संसार ही बना है तो जी। उसकी माया से है, वो माया का काम है। तो प्रभु जी ये माया भगवान ने बनाई क्यों? अरे वही तो करता है। जी। आप जहाँ से काम कर रहे हो जी। तो काहे वही नहीं आके काम करता है जी। जहाँ से आप हो। जी। हैं, आप आए हो ना, किसी के भेजे हुए हो ना, जी। कोई लक्ष्य तुम्हें लेके आया है ना, जी, जी, कोई लक्ष्य होगा ना, तो उस लक्ष्य को, भगवान के लक्ष्य को पूरा करती है वही। जी। हैं, अच्छा, क्यों? भगवान कहते हैं कि कहीं देखो हमारे भक्तों पे निगाह मत डालना। जी। जो सत्य को समझता है, जी। हैं, उसके पास माया नहीं जाती है। नहीं जाती। हाँ, लेकिन बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। जो बहुत कठिन है उसको पकड़ना। तुम सत्य को समझते हो, कहते हो, जानते हो खाली, हैं, जब मनसा वाचा कर्मणा तुम्हारे समझ में आ जाएगा, जी। जो मन में है वो वचन में है, वो कर्म में है, जो तीनों में वो हो जाता है कि ईश्वर सत्य है। और सत्य का काम है, क्या है सत्य का काम, सत्य करता क्या है। तो जब ये समझ लोगे कि वो सत्य क्या करता है, ईश्वर इस सृष्टि का, संपूर्ण सृष्टि का संरचना करता है, जी। है, तो इसलिए हमारे जितनी सृष्टि है वो सब आपकी है। हम भी उसी सृष्टि के एक इकाई हैं, अंश हैं। हम उस सृष्टि में ईश्वर के द्वारा जो रचा गया है, हम भी उसके एक अंश हैं। तो अंशी जो है, तो अंशी का हम कदर करें, समझें, तो वो क्या कहता है, ईश्वर का कहा हुआ, ईश्वर क्या करता है। दान ईश्वर किसे कहते हैं, हमने बताया ना, दान वीरो, दया वीरो, वीर वीरो विचक्षण, जिसमें के बराबर कोई दानी नहीं है। इस संसार को खिलाने वाला अन्न किसने बनाया है? अन्न अभी कोई वैज्ञानिक अन्न बना पाया है? नहीं बना पाया है ना। क्या संशोधन कर सकते हैं, कुछ संशोधन कर सकते हैं, लेकिन बीज, मूल बीज नहीं बना सकता है कोई। और जो ओरिजिनलिटी उसमें है, वो इसमें नहीं ले आ सकते। वो भी देखो, वो भी ईश्वर की ही देन है जी, कि जिस वैज्ञानिक में जितना प्रवेश किया। हाँ, ये सब जितने विज्ञान हैं, जी, विशिष्ट ज्ञान जैसे सह विज्ञान। विज्ञान किसे कहते हैं? जिसका ज्ञान, ज्ञान माने परमात्मा, ज्ञान माने रोशनी है। राम का अर्थ क्या होता है? राम का अर्थ क्या होता है? देखो, इसे ईश्वर के ऊपर रकारो तोनल बीजिया, रकार है अग्नि स्वरूप है जी। र जो कहते हो वो अग्नि, जहां से र निकलता है वह अग्नि का स्थान है जी। रकारो तोनल बीजिया, अनल माने अग्नि है, रकारो तोनल बीजिया अग्नि का बीज है वो जी। रकारो तोनल बीजिया। और अकारो भानुष्यात, र पर आ का मात्रा जो है वो सूर्य का वो है। भानु माने प्रकाश जी, और प्रकाश माने ज्ञान जी। तो कहाँ सब कुछ देन उसी का है। और मकारो चंद्रस्यात, हैं, मकार माने चंद्रमा, रकार आकार मकार, तो मकार माने चंद्रमा होता है। तो जिससे आपको अग्नि उत्पन्न हुई, तो अग्नि का काम क्या है? पाप पुण्य दोनों को जला देती है अग्नि। अग्नि में कोई चीज डालो, लकड़ी डाल दो, गंदा डाल दो, सब जला देगा ना। उसमें जलाने की क्षमता है, हैं, तो दोनों को जला दे। तो जब पाप पुण्य जल जाता है तब यह जीव निर्विकार हो जाता है जी। वो अस्थायित्व प्राप्त करता है। तब जब तक वो मोह माया लगा रहेगा जी, ये सब, तब तक आना जाना लगा रहेगा, तब तक जीवन
हैं, जब तक इसका भान नहीं होगा तब तक आना जाना लगा रहेगा, हैं। और जब अभी आपको ज्ञान हो जाएगा, जब उसमें प्रवेश करोगे, एक एक लोक है, ज्ञान लोक है, हैं, अग्नि लोक है। अग्नि में जब अग्नि जलेगी तो सब काम क्रोध मोह लोभ मान मत्सर जो कुछ है सब जल जाएगा। पाप और पुण्य दोनों जला देता है, क्योंकि पाप का कर्म भी जन्म लेना है और पुण्य से भी आदमी जन्म लेता है। पुण्य का भोग करने के लिए पाप पुण्य दोनों का भोग करना पड़ता है। इसलिए जीव को जब दोनों जल के सम हो जाता है, एक अवस्था आकाश में है तुम्हारे, ऐसा है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कहाँ तक है, ये जो आप वैज्ञानिक को स्काई लैब वेब जो स्थापित करता है, कहाँ करता है, दोनों के बीच में करता है। उधर से उधर का खिंचाव और इधर से इधर का खिंचाव, जब दोनों बराबर सम में चला जाता है। हनुमान जी को बताते हैं कि महिरावण और रावण का को उठा के फेंक दिया ऐसे जगह पर कि जहां से वो न नीचे आ सके न ऊपर जा सके। तो तुम्हारा वैज्ञानिक को शोध करके ऐसे जगह स्थापित करता है, तमाम वो है स्थापित किए गए हैं, बहुत से ऐसे भारत के या अन्य देशों के हैं, तो ऐसे मध्य में स्थापित कर देते हैं कि वहां से फिर नीचे नहीं आ पाता है। तो उस ऐसे जगह पर स्थापित कर देते हैं कि जहां से, तो उसी प्रकार से में ले जा करके सैटेलाइट को छोड़ तो वही ज्ञान की ही तो देन है। वो ज्ञान उनको भगवान ने ही दिया है, तो भगवान की ही प्रेरणा से उनको ज्ञान हुआ सब कुछ जितना सृष्टि का काम चल रहा है। और लोग खाली लड़ते हैं कि भगवान कहाँ है, सारा वैज्ञानिक कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि वो वैज्ञानिक भगवान के ही रूप हैं। वो नहीं जानने देता है जिसको, जो जाने जेहि देह जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। अगर वह जान ले, अच्छे अच्छे वैज्ञानिक जानते हैं तो उनको भान होता है, उनको भान इस होता चीज का। जो बड़े जो इस स्टेज के हैं उनको भान होता है। और तो और जो काम क्रोध मोह मद में हो जाता है। रावण को मद कितना बड़ा मद था, वो नहीं समझ पाया, अंतिम तक नहीं समझ पाया, है जानते हुए भी नहीं समझ पाया, है सब तो समझाए उसको, है मंदोदरी समझाई, उसका भाई समझाया, है कि किससे आप बैर कर रहे हो, हैं नारद ने बताया था, हमको ज्ञान दिया था नारद ने, हैं तो आपका समझाया हुआ उसे उल्टा लगता था। अब क्या कहा जाए, वो हम तो समझते हैं कि वो जान करके वो जानता था। जय और विजय भगवान विष्णु को एक बार इच्छा हुई, कहा भाई बुलाओ द्वारपालों को। द्वारपाल आए, कहा देखो हमें लड़ने की इच्छा हो रही है, हमारा ये बाँह खजुला रहा है, हम लड़ेंगे। कहे सरकार किससे लड़ोगे? कहे तुम ही दोनों से लड़ेंगे, और किससे लड़ेंगे? कहा हम तो नहीं लड़ पाएंगे, मालिक से हम लड़ाई करें। बहुत कहने के बाद भी नहीं माने। कहे मेरी इच्छा है कि मैं तुमसे लड़ूंगा, अगर ऐसे नहीं लड़ोगे तो जाओ। कहा अच्छा नहीं लड़ोगे तो फाटक बंद कर दो और कोई आने मत देना किसी को। और उधर इच्छा कर दिए, वो सप्तऋषि आ गए। सप्तऋषि जब आए तो कहा कि दरवाजा खोलो, भगवान का दरवाजा कभी बंद नहीं होता है संतों के लिए। कहा नहीं, आदेश है, नहीं जाने देंगे। 3 बार कहा जाओ राक्षस हो जाओ तुम लोग, हाँ 3 जन्म राक्षसों का तुम्हारा होगा, हैं 3 जन्म द्विज वचन प्रवाना, तो 3 जन्म तुम्हारा राक्षस का होगा।
तो भगवान को लड़ने की इच्छा, तो वही 3 जन्म में ही राक्षस हुए जी। हैं। एक रावण जन्म रावण और कुंभकर्ण हुए। कुंभकर्ण हुआ, हाँ, वही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जी। एक जन्म में शिशुपाल और वक्रदंत। वक्रदंत, हाँ, जी और हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, जी। तो तीनों जन्म में रावण भगवान और ने, कुंभकर्ण, जी, तीनों जन्म में भगवान ने हाँ, उसको उन लोगों से लड़ाई करके युद्ध किया और हाँ, उन लोगों ऊपर का धाम उद्धार पहुंचाया, किया। हाँ। ठीक है तो महाराज जी, धन्यवाद आपको। भगवान की कृपा है। जी दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी और संत के चरणों में। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।